गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कितने प्रकार का होता है, आकलन में जो फीडबैक दिया जाता है आकलन के लिए, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। और जो ये कब कब फीडबैक दिया जाना चाहिए, है ना, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हम देखते हैं फीडबैक होता क्या है, किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये कि जब भी आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, होमवर्क देने के बाद में जब होमवर्क टीचर के द्वारा होमवर्क चेक किया जाता है, तो जब टीचर के द्वारा होमवर्क चेक किया जाता है तो टीचर क्या करते हैं कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो लिखते हैं ना कि लेख सुधारो, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ठीक है। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने अच्छे से होमवर्क किया है तो वेरी गुड गुड, इस तरह से देते हैं ना। ये क्या है? ये फीडबैक ही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि। क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण प्रदान करना। ऐसे ही जब आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है, तो STC BEd BA BEd के अंदर माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है, इंटर्नशिप पे जाने से पहले। तो उस माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस में जब जो हर स्किल को जब आप लोग पढ़ा रहे होते हैं, है ना, तो पीछे बैठ करके जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं। वो आपको क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं। फीडबैक कई तरह का होता है, कई प्रकार का होता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि भाई जो है आपने आपने कहाँ कमी रखी, ठीक है, आपने कितना अच्छा किया, आपने मतलब कि कितना जो कहाँ आपके इसमें कमी, शिक्षण में कहाँ आपकी कमी रह गई, कौन सी चीज़ जो है उसका अगर आपने सहायक सामग्री का प्रयोग प्रॉपर नहीं किया है तो वो उसमें नोट डाल देंगे। तो ये सब क्या है? फीडबैक है। और आप अच्छा पढ़ाओगे तो क्या होगा कि उसमें जो है ये नोट डाल देंगे कि हाँ, सब कुछ जो भी स्किल आपने पढ़ाई है ना, तो उस स्किल का प्रयोग आपने बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से किया है। ठीक है। ये क्या है? ये फीडबैक है। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फीडबैक की डेफिनेशन क्या है? तो देखो, फीडबैक जो होता है, फीडबैक उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसमें गतिविधि या सूचना के माध्यम से अधिगम में वृद्धि की जाती है। तो गतिविधि या सूचना के माध्यम से, यानी कि जब स्टूडेंट्स को कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है, जब टीचर के द्वारा कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने कैसे उस काम को किया, है ना, विद्यार्थी ने कैसे उस काम को किया, उस काम को करने मतलब कि कौन सी कमी रह गई है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो जब स्टूडेंट को ये पता चलता है, अपनी कमी के बारे में यदि स्टूडेंट को पता चलता है, तो स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट के पास में, विद्यार्थी के पास में मौका होता है ना कि वो अपनी गलती को सुधार सकता है। स्टूडेंट्स के पास में मौका होता है कि वो अपनी गलती को सुधार सकता है ना। तो फीडबैक का रोल यही होता है कि इससे क्या होता है कि बच्चे का जो अधिगम का स्तर है, लर्निंग कैपेसिटी है, उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। जब हमें हमारी कमियों के बारे में यदि कोई बताता है तो हम क्या दोबारा उस कमी को दोहराएंगे, उस गलती को दोहराएंगे? नहीं दोहराएंगे ना, बल्कि हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यही फीडबैक काम करता है। लेकिन अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लास में बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक लिखित रिटन में या लिखित में दिया जाए। आपने देखा होगा कि बच्चों को जब भी कोई क्वेश्चन क्लास में पूछा जाता है, जैसे जब बच्चों का आकलन करने के लिए बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने के बाद में बच्चे जब टीचर के द्वारा बोला जाता है कि बहुत अच्छा आपने आप इसी तरह से पढ़ते रहो, है ना, इसको कंटिन्यू रखो, है ना, ये आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। ये क्या है? फीडबैक है। दूसरा कि जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स से पूछा, जब जब पेरेंट्स पूछते हैं तो पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे का जो है, नहीं, आपका बच्चा इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ कमी है ना। तो एक जो
अध्यापक के और पेरेंट्स के बीच में जो बातचीत होती है बच्चे को लेकर के, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से फीडबैक होता है कि बच्चे के लिए, बच्चे के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस दी जाती है कि बच्चे ने कितना क्या, तो वो क्या है, वो फीडबैक होता है कि जो भी कार्य आपने किया उसमें कहाँ कमी रह गई है, या आपने कैसा किया, आपका प्रॉपर तरीके से वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, विद्यार्थी ने प्रॉपर तरीके से सीखा कि नहीं सीखा, ये सब कुछ क्या है, फीडबैक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपकी फीडबैक समझ में आ गया होगा। एक तो होता है कि जो शिक्षण के दौरान फीडबैक दिया जाना, ठीक है, एक होता है शिक्षण प्रक्रिया के बाद में फीडबैक दिया जाना। यदि हम कहें शिक्षण के दौरान फीडबैक कैसे दिया जाता है, तो जो शिक्षण के दौरान फीडबैक दिया जाता है, तो अपने जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब भी शिक्षण कार्य करा रहे होते हैं और शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक के द्वारा बच्चों को कोई भी काम बच्चों को दिया जाता है करने के लिए, ठीक है, और उस काम के बदले में जो भी टीचर का या अध्यापक का जो रिएक्ट होता है, रिएक्ट जो अध्यापक करता है, टीचर करता है कि उस काम को देख करके कि काम कैसा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फीडबैक होता है, जो कि फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फीडबैक के माध्यम से ही बच्चे को अपनी कमियों का पता चलता है, ठीक है, बच्चे को ये पता चलता है कि कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। तो ये तो होता है शिक्षण के दौरान या अधिगम के दौरान जो फीडबैक टीचर के द्वारा दिया जाता है, एक शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। दूसरा होता है कि जो अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया के बाद में जो फीडबैक दिया जाता है, तो शिक्षण प्रक्रिया के बाद में फीडबैक, बाद वाला फीडबैक, उसमें क्या अंतर है, उसमें अंतर ये है कि वहाँ पर आपको ये कि नेक्स्ट सेशन में, जैसे आपको नेक्स्ट सेशन में ही आपको आप सुधार कर सकते हो, वहाँ पर आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलता है। यानी कि आपका सेशन हो गया है, अब आपका क्या हो रहा है, अब आपका एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम है, और जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के बाद में जो टीचर के द्वारा लिखित रूप से फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, तो जब आपका फाइनल लेसन होता है, देखा आपने, जब आपका फाइनल लेसन होता है, फाइनल लेसन के बाद में जो माइक्रो टीचिंग की जो जो आपकी लेसन प्लान की जो डायरी होती है, ठीक है, फाइनल लेसन प्लान की जो डायरी होती है, उसके पीछे ऑब्जर्वर्स के द्वारा जो है फीडबैक दे दिया जाता है। उसमें आप किसी तरह के कोई कमी, मतलब कि उस करेक्शंस उसमें नहीं कर सकते हो, ना करवा सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि दोबारा से आप फिर से आप जो है लेसन प्रेजेंट करोगे, फिर से जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो आपको फीडबैक देंगे, है ना। पॉजिटिव हो सकता है कि उस वक्त नेगेटिव फीडबैक दिया हो, फिर आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तो वहाँ पर जो है सुधार, ये नहीं कि आपके पास में वो मौका नहीं मिलता है कि आप उसमें कुछ सुधार करो। हाँ, नेक्स्ट सेशन में यदि दोबारा से आप ऐसा करते हो तो वहाँ जो भी आपने कमी रखी है वो आप वहाँ नहीं रखोगे, ये फीडबैक का काम हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फीडबैक होता क्या है। अब देखते हैं फीडबैक के प्रकार, फीडबैक कितने प्रकार का होता है। फीडबैक को मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है रचनात्मक फीडबैक। रचनात्मक फीडबैक जो कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, है ना, जो टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें, जैसे कि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी चाहे वाद विवाद कंपटीशन हो, या कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया हो, है ना, या स्पोर्ट्स में हो, किसी भी मतलब कि उस आपके इससे रिलेटेड, है ना, आपकी जैसे कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो बीएड टीचर की, ठीक है, तो आपके बीएड के पाठ्यक्रम से, पाठ्यचर्या से रिलेटेड जो है जो भी गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे कि SUPW का कैंप है, NSS का है ना, इस तरह से, या कोई इस तरह वाद विवाद कंपटीशन रख लिया, है ना, कोई कॉन्फ्रेंस रख ली, है ना, सम्मेलन रख लिया, इस तरह से जो रखा जाता है, तो उसमें आपका क्या रोल रहा, तो उसमें उसमें भी क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है।
तो ये जो फीडबैक है इसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक फीडबैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा पृष्ठपोषण होता है? रचनात्मक पृष्ठपोषण, जो कि अधिगम क्रिया के दौरान दिया जाता है, जो कि शिक्षण क्रिया जब भी मतलब कि उस सेशन में दिया जाता है, जो जब भी कोई भी गतिविधि में बच्चा पार्टिसिपेट करता है ना, तो उस दौरान ये फीडबैक पृष्ठपोषण दिया जाता है। जैसे कि आपको जो ये माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, तो माइक्रो टीचिंग आपको इंटर्नशिप पे जाने से पहले करवाई जाती है। तो जब माइक्रो टीचिंग आपको करवाई जाती है तो वहाँ आपको मौका मिलता है कि जो भी फीडबैक आपको दिया गया है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, उस फीडबैक का प्रयोग मतलब उस फीडबैक से आप किस तरह से अपना शिक्षण कार्य में आप जो है सुधार ला सकते हो, वहाँ आपको क्या मिलता है? मौका मिलता है। ये क्या है? ये रचनात्मक फीडबैक है। तो रचनात्मक फीडबैक किसको बोलते? एक तो होता है रचनात्मक फीडबैक, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है मौखिक और लिखित फीडबैक, ठीक है। तीसरा होता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक फीडबैक। तो देखो, रचनात्मक फीडबैक के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी जैसे कोई प्रोजेक्ट तैयार करता है, आपको कई बार जो कॉलेज में बोला जाता है ना, भाई इस तरह के कंपटीशंस होते हैं ना, तो कॉलेज में जैसे कि एक बार आपको पता हो तो वर्कशॉप रखी गई थी, है ना। तो उस वर्कशॉप में आपको मॉडल वगैरह के लिए वर्कशॉप रखी गई थी, तो आपने सबने मॉडल प्रस्तुत किए थे, प्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग जो वहाँ पर आपको लास्ट में दिया जाता है ना फीडबैक, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, अगर फर्स्ट आया है तो क्यों आया है ना, कि या अगर कहाँ कमी रह गई है, वर्कशॉप में ही बताया जाता है ना कि कहाँ कमी रह गई है, आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है ना, या आपका काम जो भी आपने किया वो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से किया, ये भी किस में आएगा? रचनात्मक फीडबैक, ठीक है। दूसरा होता है व्यक्तिक या सामूहिक फीडबैक, है ना, और लिखित या मौखिक फीडबैक। लिखित मौखिक फीडबैक किसको बोलते हैं? बात तो वही है, ठीक है। लिखित फीडबैक जो कि लिख करके दिया जाता है। जैसे कि जब माइक्रो टीचिंग होती है तो लास्ट में जो भी फीडबैक दिया जाता है वो लिख करके दिया जाता है ना, ऑब्जर्वर्स के द्वारा। दूसरा है कि जब होमवर्क किया जाता है, बच्चे जब होमवर्क बच्चे करते हैं, तो आप लोग जब होमवर्क चेक करोगे तो होमवर्क चेक करने के बाद में जो फीडबैक दोगे कि गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? ये क्या होता है? फीडबैक होता है। तो ये क्या होता है? लिखित फीडबैक। एक जो पढ़ा जब जब आपके कहते हैं ना शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस वक्त जब टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा होता है तो उससे संबंधित जब क्वेश्चंस टीचर पूछते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, और उस वक्त जो टीचर फीडबैक देता है कि बहुत अच्छे, आपको नहीं, आप यहाँ कमी है बेटा, आपको यहाँ पर सुधार करना चाहिए। मैं भी आपको कई बार बोलती हूँ ना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको इसका ये कमी है, आपको यहाँ पर सुधार करना चाहिए, है ना, फिर से आप ये गलतियाँ मत दोहराना। तो ये सब क्या है? ये क्या है? मौखिक। तो मौखिक फीडबैक किसको बोलते हैं? जब मौखिक फीडबैक बोलते हैं जो कि नॉर्मली बच्चे को जो है जुबानी दिया जाता है, यानी कि शब्दों का प्रयोग करके जो फीडबैक दिया जाता है टीचर के द्वारा, वो क्या होता है? मौखिक फीडबैक होता है। अब बात करते हैं लिखित फीडबैक की। तो लिखित फीडबैक जो कि लिख करके दिया जाता है ऑब्जर्वर्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान, तो हम ये कह सकते हैं, है ना। और जैसे ऑब्जर्वर्स के द्वारा, जैसे माइक्रो टीचिंग है, लेसन प्लान, जब फाइनल लेसन होता है आपका, जब माइक्रो टीचिंग आपकी होती है, तो वहाँ पर जो फीडबैक दिया, इंटर्नशिप पे भी आप जाते हो तो लास्ट में जो वहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह है वो डायरी में जो भी है फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होते हैं वो होते हैं लिखित फीडबैक, ठीक है। मौखिक फीडबैक कभी भी टीचर के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन लिखित फीडबैक जो होता है उसका एक हम ये कह सकते हैं कि वो समय समय पर दिया जाता है ना। मौखिक फीडबैक तो चलते फिरते हम कभी भी दे सकते हैं। क्लास में यदि कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, है ना, बच्चों से पूछ लिया कि उनकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों के, है ना। तो इस तरह से, तो ये क्या है? लिखित और मौखिक फीडबैक।
तीसरा जो फीडबैक होता है वो व्यक्तिगत और सामूहिक फीडबैक होता है। देखो व्यक्तिगत फीडबैक किसको बोलते हैं, जैसे कि पर्सनली बच्चे से बोला, पर्सनली बच्चे को बुला करके, कई बार होता है ना कि क्लास में हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि सभी बच्चों को कहीं जो बच्चा है वो थोड़ा सा ऐसा फील ना करे, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कई बार मैंने भी कई बार क्लास में अगर कुछ बोलना होता है तो पर्सनली उस बच्चे को बुला करके और उसकी कमी के बारे में बता देती हूँ कि कहाँ कमी रही, कहाँ कमी नहीं रही, ठीक है, उसमें किस तरह से बेटा आप सुधार से कर सकते हो। तो जो पर्सनली बोला जाता है, जो पर्सनली दिया जाता है ना, खुद स्टूडेंट को अलग से बुला करके टीचर के द्वारा अकेले स्टूडेंट को जो फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जहाँ जो सबके सामने पूरी क्लास के सामने नहीं दिया जाता है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत फीडबैक। उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत फीडबैक। और यदि हम सामूहिक फीडबैक बात करें तो पूरी क्लास को जो फीडबैक दिया जाता है, पूरी क्लास को जो है उनके बारे में, उनकी क्या कमियां हैं, किस तरह से उनमें सुधार करना चाहिए, आपको एक से कई बार बोलते हैं ना कि एक साथ बताया जाता है, बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं, बताया जाता है कि बेटा आपको जो है ऐसा नहीं करना, आप इस तरह से आपको करना चाहिए, आपने ये ठीक नहीं किया है। आपको कोई भी काम करना अगर आप जैसे कि मॉडल का है तो आपको जो है, ठीक है, मॉडल वगैरह आपने बनाया, कोई भी प्रोजेक्ट आपको तैयार करने के लिए दिया, आपने वो तैयार किया, ठीक है, उसके बाद में ग्रुप, सामूहिक रूप से पूरी क्लास को जो फीडबैक दिया जाता है जी, आप सबने बहुत अच्छा किया है, आप सबने बहुत मेहनत करी है ना। और आप बस इतना इन इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये कमियां मत रखना, अगर फिर से अगर आप कोई भी मॉडल बनाते हो तो उनमें ये मॉडल के लिए जो है इन इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ना। प्रॉपर तरीके से मॉडल बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है, तो कहाँ आपने कमी रखी है, तो वो सारी चीज़ें मतलब कि जो ग्रुप में बताया जाता है, पूरी क्लास को एक साथ बताया जाता है ना, ठीक है, जो पूरी क्लास को एक साथ दिया जाता है उसको बोलते हैं सामूहिक फीडबैक, ठीक है। और अकेले बच्चे को जो दिया जाता है वो होता है व्यक्तिगत फीडबैक। तो फीडबैक जो पुनर्बलन जो काम करता है ना वही फीडबैक होता है। भाई पुनर्बलन क्या करता है, पुनर्बलन हमको कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करता है ना, हमारी कमियों को, हमारी जो गलतियां हैं उनको बताया, उनका पता चलता है ना हमको पुनर्बलन के जरिए, ठीक है। अब आता है जो नकारात्मक फीडबैक और सकारात्मक फीडबैक, ठीक है। तो नकार फीडबैक नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक यदि आप कहीं कमी रखते हो तो वहाँ पर आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। पॉजिटिव फीडबैक जहाँ पर आपके कहीं कोई कमी नहीं होती है, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से आपने किया, जैसे वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया है ना, इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है ना, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो पृष्ठपोषण है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फीडबैक को पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि भी जो है हिंदी में इसको बोलते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों के कि किसको बोलते हैं फीडबैक, क्या होता है फीडबैक, आ गया होगा ना। देखो अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोगों से बोला हुआ है, आप बेझिझक मैसेज करके और अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।